अरे तुम इतनी आसान मौत कैसे मर सकती हो? नहीं नहीं, मैंने इतने पापड़ बेले हैं, तुम्हें इतनी आसान मौत देने के लिए थोड़ी ना। मैं वह तुम्हें सारे दर्द दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। बस रास्ते अलग होंगे दर्द देने के। तुमने मुझे मानसिक दर्द दिया था, पर मैं तुम्हें शारीरिक दर्द दूंगा। तुम्हें हर रोज़ तड़पना होगा ताय कपूर। नो नो मिसेस सिंघानिया कपूर। चलो मेरे साथ। जंगुक ताय का हाथ पकड़ बाहर की ओर जाते हुए कहता है, तुम कैसी दर्द देने की बातें कर रहे हो? और मैंने तुम्हें कब और कहाँ चोट पहुँचाई है? मैं तो तुमसे पहली दफ़ा मिल रही हूँ, पर अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, जाहिल आदमी? ताय अपने हाथ जंगू के हाथों से छुड़ाते हुए कहती है, अभी तो तुमने कहा था कि तुम मेरी सारी बातें मानोगी, फिर अचानक मूड बदल लिया। तुम्हारे इस बदलते मूड से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से तुम बस इस जंगुक सिंघानिया की हो, तो जो मैं कहता हूँ सो करो। चलो गाड़ी में बैठो। जंगुक गाड़ी का गेट खोल ताय को बैठने के लिए कहता है। ताय बिन बहस किए चुपचाप उस गाड़ी में बैठ जाती है। वह मजबूर थी। अगर वह अभी इस राक्षस से ज़्यादा भयंकर दिखने वाले आदमी के साथ नहीं जाती तो पता नहीं यह राक्षस उसकी दादी के साथ क्या कर देता। जंगुक भी ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी रास्ते पर दौड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा शुगे की हालत बहुत खराब लग रही थी। वह दरवाजे के गेट खोल सहारे निकलते हुए और जल्दी से जाकर प्रेम के बगल में बैठते हुए कहता है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने यह कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिला दिया, नहीं तो आज मैं तेरे पास ही आने वाला था। एक बार फिर से लाख लाख शुक्रिया। कल मैं ज़रूर तुझे 1 केजी लड्डू चढ़ा दूंगा। तभी प्रेम हंसते हुए कहता है, मुझे भी यही लगा था कि आज तो तू गया, पर तेरी किस्मत अच्छी है ब्रो। अच्छा अच्छा, ले लो मेरे मज़े। एक वक्त मेरा भी आएगा जब आप दोनों रोओगे और मैं हंसूंगा। शुगा अपने मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है, कौन दोनों ब्रो? प्रेम शुगा के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए पूछता है, और कौन? आप और मेरा खड़ूस भाई। एक दिन आप दोनों रोओगे और मैं हंसूंगा, देख लेना। अच्छा चल, जब का तब सोचेंगे। बोल क्या पिएगा, जूस या कॉफ़ी? प्रेम शुगा से पूछता है। ना ही मैं जूस पीऊँगा और ना ही कॉफ़ी, मैं तो पिज़्ज़ा खाऊँगा। मेरे लिए एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर करो। अच्छा बेटा, तो तू मुझे ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर तो तू भी कर सकता है, पैसे तो तेरे पास भी हैं। प्रेम शुगा की तरफ अपने कंधे ताने हुए कहता है, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। अभी मेरी कंगालियत चल रही है, इसलिए प्लीज़ मेरे भाई ऑर्डर कर दो ना मेरे लिए। उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए एक गर्लफ्रेंड लाऊंगा। गर्लफ्रेंड लाएगा? क्या तूने कोई लड़कियों की दुकान खोल रखी है जो तू मेरे लिए पिज़्ज़ा के बदले लड़कियां ला कर देगा? प्रेम शुगा के कंधों पर अपने हल्के हाथ से मारते हुए कहता है, अरे प्रेम भाई, आप तो जानते हैं कि मैं कितना हैंडसम और आकर्षित लगता हूँ, जिससे मेरे पीछे ना जाने कितनी लड़कियाँ पागल हैं। उन्हीं में से मैं किसी को आपके लिए ले आऊँगा, तो तू मुझे झूठा खाने वाला समझता है, जो तू तेरे पीछे पड़ी हुई लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँगा। हरगिज़ नहीं, प्रेम कहता है। तो फिर ठीक है, आप जल्दी से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। मैं 2-3 दिन बाद आपके पैसे सूद समेत वापस लौटा दूंगा। शुगा अपने बालों में
उंगली फेराते हुए प्रेम से कहता है, अबे ओ नौटंकी की दुकान, तू मेरी कर्ज चुकता करेगा। बेटे अगर मैंने तुझसे अपना कर्ज तुझसे लेना शुरू कर दिया ना तो तू पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। कोई भिखारी भी तुझे भीख देने से कतराएगा, समझा? आया बड़ा कर्ज चुकता करने वाला। चल बोल, पिज़्ज़ा के साथ और क्या चाहिए तुझे? हाँ चाहिए ना भाई, 2 कोल्ड ड्रिंक, 1 बड़ा पाव और 2 प्लेट चिली पनीर। शुगा प्रेम की ओर देखते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह कहता है, अबे साले, कॉन्ट्रैक्ट तुझे मिला है, तारीफ तेरी होगी और बिल तू मुझ पे फाड़ रहा है। कमीने, कभी नहीं सुधरेगा तू। वह दोनों ऐसे ही नोक-झोंक के साथ अपनी अपनी खाना ख़त्म कर सिंघानिया मैंशन के लिए निकल जाते हैं। शुगा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। भाई खुश भी क्यों ना हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट जो मिला था वह भी पहली दफ़ा। वह जल्द से जल्द घर जाकर यह खुशखबरी जंगू को देना चाहता था। वह दोनों जैसे ही सिंघानिया मैंशन पहुंचते हैं, बाहर गेट पर खड़े जंगूक और ताय को शादी के जोड़े में देखकर चौंक जाते हैं। भाई, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? शुगा सामने जंगूक और ताय को देखते हुए अपने बगल में खड़े प्रेम से पूछता है, हाँ शुगा, मैं भी वही देख रहा हूँ। पर यह मुमकिन कैसे हो सकता है? यह बंदर तो लड़कियों से कोसों दूर रहा करता था। अगर कोई लड़की गलती से इसे सीड्यूस करने की कोशिश करे तो यह उसे जान से मार देता था। यह लड़कियों से ऐसे दूर भागता था जैसे वैक्सीन से कोरोना। वह दोनों खड़े होकर बस एक तक्का जंगूक और ताय को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे और आपस में ही फुसफुसा रहे थे। तभी शुगा की माँ रोज़ उन दोनों को ऐसे देख अपनी ऊंची आवाज़ में कहती है, क्यों तुम दोनों उल्लू की तरह अपनी आंखें फाड़कर देखे जा रहे हो मेरे बहू और बेटे को? चलो आओ यहाँ और आकर अपने भाई और भाभी का आशीर्वाद लो। शुगा अपनी मम्मी के बोलने पर होश में आता है। फिर ताय और जंगूक के पास जाकर पहले जंगूक को एक नज़र देखता है, फिर ताय को और झट से ताय को गले लगाते हुए कहता है, वेलकम भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। क्या भाभी, आपको इसी खड़ूस से प्यार करना था? और यह भी जालिम आदमी हम लोगों को कभी आपसे मिलवाना तो दूर, आपके बारे में बताया तक नहीं। प्रेम जंगूक की ओर देखते हुए कहता है, प्रेम भाई, जाहिल आदमी नहीं, छुपा रुस्तम बोलो, छुपा रुस्तम। पहले तो यह भाभी से छुप छुप कर प्यार करते थे और एक बार भी इन्होंने हमसे हमारी होने वाली भाभी से नहीं मिलवाया। चलो मिलवाने वाली बात छोड़ देते हैं। अरे मैंने इतने सपने सजाए थे इनकी शादी को लेकर, वह सब जाहिल आदमी ने एक पल में ही बर्बाद कर डाला। भाई, क्या हम इतने पराए हो गए कि आपने हमें अपनी शादी में भी नहीं बुलाया? शुगा छूट मूट के आंसू पोंछते हुए कहता है। तभी प्रेम शुगा के कंधे पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं शुगा, छोड़ दे उन सब बातों को। बेकार में ही सोच सोच कर अपने घाव ताज़ा कर रहा है तू। मेरी शादी में मौज कर लेना। हेलो भाभी, मेरा नाम प्रेम है। आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। प्रेम अपना एक हाथ ताय के सामने करते हुए कहता है। ताय भी अपना हाथ प्रेम के हाथ से मिलाकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। हो गया तुम दोनों का, तो हटो सामने से। मुझे अपने बेटे और बहू की आरती भी उतारनी है। रोज़ प्रेम और शुगा को जंगूक और ताय के सामने से हटाते हुए कहती है, माँ,
क्या आपको सब पहले से पता था भाभी के बारे में और उनकी शादी के बारे में भी? शुगा रोज से पूछता है। रोज ताए और जंगू की आरती उतारते हुए कहती हैं, नहीं रे, मुझे भी अभी अभी पता चला कि यह नालायक ने शादी कर ली है। मुझे भले ही इस नालायक ने मेरी होने वाली बहू के बारे में पहले नहीं बताया और मुझसे बिन बताए शादी भी कर ली। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया, पर इतनी प्यारी बहू को देखकर सब गुस्सा छूमंतर हो गया। मैं तो बहुत खुश हूँ आज। हाय मेरी बहू, कितनी सोनी है।